नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्की बिस्ट के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप लोग इंटरनेट का यूज करते हैं तो आप लोगों ने लक्की बिस्ट का नाम कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। इनके पॉडकास्ट आप लोगों ने देखे होंगे। ज्यादातर पॉडकास्ट में ये मिलिट्री के बारे में बातचीत करते हैं, लेकिन आप लोगों को ये बात डिटेल में नहीं पता होगी कि आखिर लक्की बिस्ट कौन है और क्या काम करते हैं। तो दोस्तों, लक्की बिस्ट के बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि पहला नाम है लक्की बिस्ट, दूसरा नाम है लक्की कमांडो, तीसरा नाम है एजेंट लिमा, चौथा नाम है लक्ष्मण सिंह बिस्ट। इनमें से कौन सा नाम असली है ये किसी को नहीं पता। कहा जाता है ये एक एनएसजी कमांडो रह चुके हैं, स्पेशल फोर्सेज में काम कर चुके हैं और रॉ के लिए एजेंट का काम भी कर चुके हैं। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है, आगे की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों, इनके ऊपर एक और इल्जाम लग चुका है कि इन्होंने उत्तराखंड के दो बड़े गैंगस्टर को एक साथ एक ही जगह पे और एक ही गोली से मार गिराया था, जिसके बाद इनको जेल हुई थी। और उसके बाद ये जेल से कैसे छूटे और जेल में जाने का क्या यही एक रीजन था कि इन्होंने गैंगस्टर को मारा था, या फिर क्या कहानी थी जेल में जाने की, सारी चीजें हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, लक्ष्मण सिंह बिष्ट मतलब लक्की बिष्ट का जन्म 1 जून 1988 के दिन उत्तराखंड के एक छोटे से इलाके में हुआ था। इनके फादर का नाम प्रेम सिंह और उनकी माता का नाम मोहिनी देवी था। इनके फादर आर्मी में हवलदार के पद पे थे। वहीं इनके जो दादाजी थे लक्की बिष्ट के, वो 1971 की भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में शहीद हुए थे। और इसके अलावा जो इनकी माता थी वो हाउसवाइफ थी। लक्की बिष्ट का असली नाम लक्ष्मण सिंह बिष्ट था और प्यार से इनको घर में लक्की बुलाते थे। जब लक्ष्मण सिंह बिष्ट छोटे थे तो उसी टाइम इनको जयपुर भेज दिया जाता है इनकी बुआ के यहाँ, जहाँ पे इन्होंने अपनी लगभग बचपन को गुजारा। तो दोस्तों, जयपुर में ये ब्राइट बर्ड्स पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे। 6th क्लास में इन्होंने ब्राइट बर्ड्स पब्लिक स्कूल में पढ़ाई करी। इसके बाद इन्होंने केवी के अंदर ज्वाइन कर लिया। केवी मतलब केंद्रीय विद्यालय, जो कि इन्होंने 6th से लेके 11th तक की पढ़ाई केवी में करी। तो दोस्तों, केवी के जो स्कूल होते हैं वो मिलिट्री स्कूल होते हैं। केंद्रीय विद्यालय, यहाँ पे ज़्यादातर मिलिट्री के बच्चे पढ़ते हैं। तो दोस्तों, जब ये केंद्रीय विद्यालय में थे तो ये अलग अलग जगहों पे जाते थे, जहाँ पे स्कूल वाले इनको लेके जाते थे। जैसे कि कहीं पे आर्मी का कोई प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पे, या कहीं एयरफोर्स का प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पे जाने के दौरान इन्होंने अलग अलग नाम सुने, जैसे कि रॉ एजेंट, जैसे कि स्पेशल फोर्सेज, एनएसजी कमांडो, और भी कई सारे ऐसे नाम जो नॉर्मल इंसान नहीं सुन पाता। इसके बाद जब ये अपने घर पे आए, अपने फादर से मिले, तो उन्होंने इन नामों के बारे में चर्चा करी, जहाँ पे इनके फादर ने इन नामों के बारे में बताया, इनके काम बताए। जिसके बाद लक्की बिष्ट का जो रुझान था वो आर्मी में, स्पेशल फोर्सेज में या फिर एनएसजी कमांडो के अंदर ज़्यादा रुझान इनका बढ़ने लग गया लक्की बिष्ट का। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, धीरे धीरे करके ये आगे की पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। करीब जब लक्की बिष्ट 11th या 12th में थे, उसी टाइम आर्मी के लिए कुछ एग्ज़ाम निकले हुए थे। तो लक्की बिष्ट ने उन एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया। इसके बाद लक्की बिष्ट को टेस्ट के लिए नागालैंड बुलाया जाता है। उस टाइम लक्की बिष्ट की जो एज थी वो लगभग 16 से 17 वर्ष की थी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि आप आर्मी के जो फॉर्म होते हैं कभी भी भर सकते हैं। मतलब अगर आप 15-16 साल के हैं तो आप आर्मी के फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो आपकी ज्वाइनिंग होगी वो 18 साल के बाद होगी। उसी तरीके से लक्की बिष्ट जब 16-17 साल के थे तो उसी टाइम उन्होंने आर्मी के फॉर्म भरे थे और उन्होंने एग्जाम क्लियर कर लिया था और ट्रेनिंग के लिए उनको नागालैंड भेजा गया था। तो दोस्तों, जब इनकी ट्रेनिंग नागालैंड में कंप्लीट हो जाती है, जैसे ट्रेनिंग मतलब जो दौड़ के कंपटीशन होते हैं या और भी जो मिलिट्री के कंपटीशन होते हैं वो नागालैंड में हुए थे। और नागालैंड में जब ये कंपटीशन कंप्लीट हो गए, उसके बाद जब ये अपने घर आते हैं जयपुर, तो इनके पास उनके घर पे एक लेटर आया हुआ था, जहाँ पे इनको बेंगलोर बुलाया गया था साइकोलॉजी टेस्ट के लिए। तो दोस्तों, जो ये साइकोलॉजी टेस्ट थे ये बहुत ही कम बच्चों को बुलाए गए थे, मतलब मुश्किल से 10-15 बच्चों को। उन्हीं में से लक्की बिष्ट एक थे। इसके बाद लक्की बिष्ट बेंगलोर जाते हैं, जहाँ पे वो साइकोलॉजी टेस्ट देते हैं। तो दोस्तों, साइकोलॉजी टेस्ट करीब 5 से 6 लोग ले रहे थे। वहाँ पे लक्की बिष्ट से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशल फोर्सेस के बारे में, एनएसजी कमांडो के बारे में और रॉ एजेंट के बारे में। और फिर कहा जाता है कि लक्की बिष्ट इस साइकोलॉजी टेस्ट में पास हो गए और फिर इसके बाद इनको स्पेशल फोर्सेज में शामिल कर लिया जाता है।
तो दोस्तों स्पेशल फोर्सेस में शामिल होने के बाद लक्की बिस्ट को 2.5 साल के लिए ट्रेनिंग के लिए अलग अलग देशों में भेजा जाता है। लक्की बिस्ट को अलग अलग ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि स्नाइपर ट्रेनिंग, कमांडो की ट्रेनिंग, एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग, बॉम्ब को कैसे डिफ्यूज करते हैं उसकी ट्रेनिंग, या फिर स्नाइपिंग का काम कैसे किया जाता है, कैसे लंबे समय तक एक ही जगह पर टिका जाता है किसी भी टारगेट को मारने के लिए, अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग दी जाती है। और उसके बाद जब इनकी ट्रेनिंग 2.5 साल तक कंप्लीट हो जाती है, 2.5 साल के अंदर कंप्लीट हो जाती है, और फिर इसके बाद 2006 के आसपास ये अलग अलग मिलिट्री फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं, जैसे कि पैरा मिलिट्री के अंदर काम करते हैं, आसाम राइफल्स के अंदर काम करते हैं। और फिर इसके बाद इनके काम को देखते हुए इनको अलग अलग नाम से अलग अलग जगहों पे बुलाया जाता था जहाँ पे ये काम करते थे। कोई इनको एजेंट लीमा के नाम से बुलाता था, कोई इनको कमांडो बॉय के नाम से बुलाता था, और भी कई सारे नाम थे। तो दोस्तों उस टाइम इनकी एज बहुत ही ज़्यादा कम थी, करीब ये 20 या 21 साल के रहे होंगे। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि इसके बाद ये एनएसजी ट्रेनिंग इन्होंने कंप्लीट तो कर ली थी, बहुत सारी ट्रेनिंग कंप्लीट करी थी, तो ये एनएसजी को ज्वाइन कर लेते हैं। पहले तो ये स्पेशल फोर्सेस में थे, फिर इसके बाद स्पेशल फोर्सेस को छोड़ देते हैं और एनएसजी में इनकी पोस्टिंग हो जाती है। तो दोस्तों एनएसजी का क्या काम होता है, जो बड़े बड़े नेता होते हैं उनको सिक्योरिटी देने का काम होता है। तो एनएसजी में रहते हुए इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं को इन्होंने सिक्योरिटी दी, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के सीएम थे तो उस टाइम ये नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में भी थे। इसके अलावा राजनाथ सिंह की सिक्योरिटी में भी थे, और फिर जो पंजाब के सीएम थे पहले प्रकाश सिंह बादल, उनकी भी सिक्योरिटी में रह चुके हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के भी सिक्योरिटी में रह चुके हैं। इसके अलावा आसाम के सीएम की सिक्योरिटी में भी रह चुके हैं, और फिर लाल कृष्ण आडवाणी जो कि बीजेपी के बहुत बड़े नेता रह चुके हैं, उनकी भी सिक्योरिटी में काम कर चुके हैं। ऐसे कर करके बहुत बड़े बड़े नेताओं की सिक्योरिटी में इन्होंने काम किया है। तो दोस्तों जब ये नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में थे उस टाइम इनकी एज लगभग 21 से 22 वर्ष थी। तो जब नरेंद्र मोदी इनसे मिले तो उस टाइम नरेंद्र मोदी इनसे काफ़ी प्रभावित हुए, इनके बारे में जाना, इनके फादर क्या करते थे, इनकी मदर क्या करती हैं, सारी चीज़ें पूछी। तो दोस्तों इसके अलावा जब 2010 में यूएस के प्रेसिडेंट बराक ओबामा भारत आए थे तो उस टाइम बराक ओबामा की सिक्योरिटी के लिए भी लक्की बिस्ट को चुना गया था। और लक्की बिस्ट बराक ओबामा की जो सिक्योरिटी होती है, जो अमेरिका से आई हुई थी, उनके साथ मिल के लक्की बिस्ट ने सिक्योरिटी का काम किया था। तो आप समझ सकते हैं कि लक्की बिस्ट के अंदर कितनी सारी काबिलियत थी, और इन्हीं रीज़न की वजह से इतने बड़े नेताओं के साथ, इतने बड़े प्रेसिडेंट के साथ लक्की बिस्ट को रखा गया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि लक्की बिस्ट ने बस ये सिक्योरिटी का ही काम कर रखा है, तो मैं इसके पीछे का भी रीजन आप लोगों को बताऊंगा। पहले आप इस कहानी को कंप्लीट तो होने दो। तो दोस्तों जब 2010-2011 के आसपास लक्की बिस्ट एनएसजी कमांडो के अंदर काम करते थे तो उसी टाइम क्या था, ये लाल कृष्ण आडवाणी को भी सिक्योरिटी दे रहे थे। इसके बाद क्या होता है, ये 15 दिन की छुट्टी पे घर पे चले जाते हैं। इस बात को आप एक तरफ रखिए। फिर दोस्तों इसी टाइम क्या होता है, 2010-2011 के आसपास उत्तराखंड में दो बड़े गैंगस्टर थे। एक गैंगस्टर का नाम था राजू परगई, दूसरे गैंगस्टर का नाम था अमित आर्या। ये दोनों गैंगस्टर थे, वो डी कंपनी के साथ मिले हुए थे, और जो हमारे रॉ एजेंट हैं उनकी निगाहें इन दोनों के ऊपर बनी हुई थी काफी टाइम से। एक बार क्या होता है, राजू परगई और अमित आर्या ये दोनों किसी डील के लिए कहीं जा रहे थे, तभी इनको एक बंदा मिलता है। वो बंदा इनको बोलता है कि जो डील करने के लिए तुम जा रहे हो उस डील को मैं काफ़ी सस्ते में तुम लोगों के लिए करवा दूंगा। तो जो राजू परगई और अमित आर्या होते हैं वो मान जाते हैं। इसके बाद वो बंदा इन दोनों को एक जगह पे ले जाता है, और जब ये दोनों बंदे उस जगह के करीब पहुंचने वाले होते हैं तभी वो जो तीसरा बंदा होता है वो बोलता है कि मुझे वॉशरूम के लिए बाहर उतरना है गाड़ी से। तो वो बंदा गाड़ी से बाहर उतर जाता है, और जो राजू परगई और अमित आर्या थे वो दोनों ड्राइविंग सीट के सामने ही बैठे हुए थे। इसके बाद वो बंदा वॉशरूम जाता है, वॉशरूम करके आता है और अमित आर्या की खिड़की को नॉक नॉक करता है। जैसे ही अमित आर्या खिड़की को खोलते हैं वैसे ही वो बंदा गोली चलाता है, और एक गोली चलाता है और वही एक गोली अमित आर्या को लगती है और वही गोली राजू परगई को भी लगती है, और दोनों वहीं पे मर जाते हैं। इसके बाद वो बंदा वहां से चला जाता है, और फिर उसके बाद उत्तराखंड की पुलिस जांच पड़ताल करती है जिसमें लक्की बिस्ट का नाम सामने आता है कि लक्की बिस्ट ने ही इन दोनों को मारा है। इसके बाद उत्तराखंड की पुलिस
लक्की बिस्ट के घर पे जाती है, जहां पे लक्की बिस्ट 15 दिन के लिए छुट्टी लेके आए हुए थे। वहां पे लक्की बिस्ट को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि लक्की बिस्ट की गन वहां पाई गई थी, उनके बुलेट्स वहां पाए गए थे, और जिस तरीके से उन दोनों को मारा गया था तो ये कहा जा रहा था कि लक्की बिस्ट ही ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद लक्की बिस्ट को गिरफ्तार कर लिया जाता है और करीब 4 से 5 सालों तक ये जेल में रहते हैं। ये अलग अलग जेलों में इनको भेजा जाता है और कई बार इनके जेल को ट्रांसफर किया जाता है, कई बार इनके जजों का ट्रांसफर होता है। ऐसे कर करके 4 से 5 साल तक ये जेल में रहते हैं और फिर करीब 2015 के आसपास इनको क्लीन चिट दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इनके खिलाफ प्रॉपर सबूत नहीं है, जिसकी वजह से इनको रिहाई मिल रही है। तो दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों ये 4 सालों तक जेल में रहे। हो सकता है जो हमारी खुफिया एजेंसी है उन्होंने ही इन दोनों गैंगस्टरों को एजेंट लीमा या फिर हम कह सकते हैं लक्की बिस्ट से मरवाया हो और फिर जेल में जाके इनको कोई मिशन करना हो। उस मिशन को जब इन्होंने कंप्लीट कर लिया, इसके बाद 4 से 5 सालों बाद इनको छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों, जब ये जेल से बाहर आ जाते हैं, इसके बाद करीब 2015 से 2019 तक ये स्पेशल फोर्सेस में रहते हैं और फिर इसके बाद 2019 में ये रिटायरमेंट ले लेते हैं। रिटायरमेंट लेने के बाद ये फिल्म इंडस्ट्री में चले जाते हैं, जहां पे इन्होंने 3-4 वेब सीरीज लिखी है, 1-2 फिल्में लिखी हैं और फिर आजकल आप लोग इनको अलग अलग पॉडकास्ट में देख रहे होंगे। अलग अलग पॉडकास्ट में ये मिलिट्री के बारे में बताते हैं, रॉ एजेंट के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक और क्लियर बात बता दूं कि इन्होंने कौन कौन से ऑपरेशन कर रखे हैं या फिर कौन कौन से ऑपरेशन इन्होंने किए हैं, इस बात की क्लियर जानकारी किसी को नहीं है। लेकिन ऐसी उम्मीद लगाई जाती है कि इन्होंने रॉ एजेंट के तौर पे अलग अलग ऐसे खुफिया काम किए हैं, जिसके बाद में इनको रिटायरमेंट लेनी पड़ गई थी, क्योंकि इनके ऊपर कई सारे ऐसे बड़े बड़े इल्जाम लग गए थे, जिसके बाद रॉ ने इनको रिटायर कर दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको लक्की बिस्ट के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली होगी, लेकिन मुझे पता है ये इंफॉर्मेशन बहुत कम है, क्योंकि ये एक खुफिया आदमी है। ये किसी भी पॉडकास्ट में जाते हैं तो अपने बारे में कम बताते हैं और इसकी बजाय ये रॉ एजेंट के बारे में और फिर मिलिट्री के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं वही बताते हैं। इस वजह से इनके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा कम है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जाते टाइम मैं चाहूँगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।